अब जो है भी सस्पेंशन करना है HR को कि हम लोग इमीडिएटली हम लोग को मांग है विदिन 7 डेज में आप हमको क्लैरिफिकेशन देना है एजुकेशन कमिश्नर। खबर मिला है कि आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट 2-3 पार्टी बन के बैठा हुआ है। यहाँ डायरेक्टर लेवल में एक पार्टी, कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल में एक पार्टी, क्लर्क लेवल में एक पार्टी। सो गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग ने शॉर्ट नोटिस में आप लोग नेपाकला बिल्डिंग में आया, सो थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों को इसलिए हम लोग ने बुलाया रिगार्डिंग जो 4 लोग जो APCS पेस्को में जो इन्वॉल्वमेंट था, पेस्को में जो करप्शन में जो इन्वॉल्वमेंट था, तानियंग गादुक, राधक रोमिंग, BO और इकिन बगरा और पोसी गमलिन। और सोर्सेस में हमको ये भी मिला है कि और दो और नाम है, लेकिन हम लोग का सोर्सेस में हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन में उन लोग का नाम नहीं है, इसलिए हम लोग का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल अभी हम लोग का हाथ में जो ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर जो है, जो 4 आदमी, इसी का रिलेटेड आज आप लोग को हम लोग ने प्रेस एड्रेस करने के लिए बुलाया है। तो इसमें ऐसे है, थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक बहुत दुख वाला बात है जो 2021-22 में जो APCS पेस्को को लेकर सारा अरुणाचल सारा जनता का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इस पे। और इसमें कितना जो जेन्युइन एस्पिरेंट कैंडिडेट लोग का जो सेक्रीफाइसेस है, और जिसका माँ पिताजी जो मेहनत से बच्चा को पढ़ा के अपना एक बेटा को बेटी को एक अच्छा एक ऑफिसर दिखने के लिए जो एक ख्वाब था, उसको जो APCS पेस्को का चलते उन लोग का जो करियर को ख़त्म किया, इसका लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो इसलिए आज हम लोग ने आपसू ने उस दिन फ्राइडे को हमने एक निर्णय लिया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठा कि इस विषय को क्या करना है। तो हम लोगों ने यूनिवर्सली डिसीजन लिया है कि ये जो 4 जो इंसिडेंट हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, इसका खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाना है। तो इसलिए हम लोग ने फ्राइडे से लेकर कंटिन्यूशनली हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट किया, और आज जितना अथॉरिटी है हम लोग ने मिला, हम लोग फ्राइडे को ही हम लोग कमिश्नर को मिला, कमिश्नर एजुकेशन को मिला, एंड देन डायरेक्टर में जो भी अथॉरिटी है उन लोगों को मिला। और आज हम लोग ने सेक्रेटरी AR, सेक्रेटरी पर्सनल और सेक्रेटरी विजिलेंस को मिला। और सबका डॉक्यूमेंटेशन लेने का बाद में हम लोग ने आज एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी को। इसमें हम लोग 3 पॉइंट चीफ सेक्रेटरी को सबमिट किया है। एक है कि इमीडिएटली सस्पेंशन ऑफ टाइग गादुक हेड असिस्टेंट इकिन बगरा BO, राधक रोमिन BO एंड पोसी गमलिन BO। ये 4 को जो रीअसेसमेंट का जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको इमीडिएटली सस्पेंशन के लिए हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया चीफ सेक्रेटरी को। और क्लैरिफिकेशन फ्रॉम कमिश्नर एजुकेशन, क्योंकि इसका जितना भी चलते जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है कमिश्नर है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि कौन सा लैप्सेस का कारण जो है प्रोसीजर लैप्सेस का कारण जो इन लोगों को री इंडक्ट करना पड़ा, इसको जो है कमिश्नर जो है क्लैरिफिकेशन देना है। और 3rd पॉइंट जो इमीडिएटली सस्पेंशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल हु वर इन्वॉल्व इन द APCS पेस्को, जो भी APCS पेस्को में इन्वॉल्व सस्पेंड होकर बैठा है, जो 31-32 जो भी ऑफिसर है, उसको जो है रिव्यू कंटिन्यूशन होकर सस्पेंशन जो कंटिन्यूशन रखना है। तो ये जो है हम लोग ने आज 3 पॉइंट लिखा चीफ सेक्रेटरी को दिया है। और रिगार्डिंग हम डिपार्टमेंट एजुकेशन को लेके हम 1-2 पॉइंट हम आप लोगों को बता दूं, पब्लिक को बता दूं। ऑनरेबल कोर्ट से होमोडर हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है आपका 15/07/2024, मतलब कि जुलाई 2024 को वहाँ से ऑर्डर आया। 15 जुलाई का 2024 को कोर्ट से ऑर्डर आया है कि आपका डिपार्टमेंटली प्रोसीड्यूर जो है लैप्सेस है 90 डेज जो रिव्यू करना चाहिए था, डिपार्टमेंटली इंक्वायरी को जो रिव्यू करना चाहिए था, सस्पेंशन को रिव्यू करना चाहिए था, उसको जो है उन लोग ने रिव्यू नहीं किया 90 डेज में, वो वैलिडिटी खत्म होता है। और सेकंड पॉइंट उन लोग जो है कि आपका पूरा लैप्सेस है प्रोसीड्यूर, इसी का चलते हाई कोर्ट ने उसको री इंडक्ट के लिए ऑर्डर आया। वो ऑर्डर आता है आपका 15 जुलाई 2024। और आप लोग यहाँ देखिए, इंटरेस्टिंगली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या करता है कि लीगल में आप लोग को सबसे पहले ये जानना है कि हर लीगल अपना एक रेमेडीज होता है, एक लीगल राइट होता है कि
जो भी चैलेंजिंग को अपना राइट को चैलेंज करने के लिए, जैसे कि आज हमको हमको लोअर कोर्ट अगर हमको वर्डिक्ट दिया है मेरा अगेंस्ट, हमको इसको अपना राइट को पिटिशन फाइल करने के लिए 90 डेज का वैलिडिटी होता है हर लीगल का। और उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकालता है जिसका ऑर्डर रेफरेंस नंबर EED 180112/2024 में ये एक रेफरेंस नंबर ऑर्डर निकाल देते ईटानगर 5 अक्टूबर 2024 कि उन लोगों ने एग्जैक्टली जब 90 डेज खत्म होता है, जो इसका जो कल्प्रिट लोग का जो एक्यूज का जो 90 डेज जब खत्म होता है, तब जाके उन लोग ने ये ऑर्डर पास करता है री इंडक्शन का, री इंस्टॉलमेंट का एक उन लोग ने ऑर्डर पास करके कि यहाँ पे हम लोग ये देखता है कि यहाँ प्योरली डिपार्टमेंट एजुकेशन जो है फिक्सिंग किया गया है कि आपका जो है अपना जो राइट्स को, अपना जो एक लीगल राइट्स को उन लोग जो है डेट को खत्म होने के बाद 90 डेज खत्म होने के बाद उन लोग ने क्या किया है कि ऑर्डर को पास करता है। और सेकेंडली ये जानना है कि यहाँ में जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल को जब सस्पेंड करता है तो एक सस्पेंशन रिव्यू कमेटी होता है और उसका ऑटोमेटिकली चेयरमैन जो है चीफ सेक्रेटरी होता है। और जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है जैसे कि एजुकेशन का है तो कमिश्नर एजुकेशन जो है ऑटोमेटिकली मेंबर सेक्रेटरी रहता है। और थर्ड में जो मेंबर रहता है वो जो है ये जो है आपका विजिलेंस। ये तीनों में क्या करता है कि जो डिपार्टमेंट जहाँ जिस डिपार्टमेंट में अगर कोई सस्पेंड करके रखा हुआ है तो उन लोग से एक फाइल पुटअप करके आना है कि हमारा ये XYZ को सस्पेंड किया है, इसका 90 डेज वैलिडिटी कंप्लीट हो गया है, उसको रिव्यू करना है। इन लोग जो है एक फाइल पुटअप करके उन लोग चीफ सेक्रेटरी को भेजना है एक लेटर। तब चीफ सेक्रेटरी क्या करता है कि उसी बेस पे उन लोग जो है एक रिव्यू मीटिंग फिक्स करता है, तब जाके जो सस्पेंशन है वो कंटिन्यू होता है। ये नॉर्म्स है, ये CCS का नॉर्म्स है कि ये प्रोसीजर ऐसे है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या किया है, कमिश्नर एजुकेशन क्या है कि ये जो प्रोसीजर है उसको जो है नहीं किया है। नहीं करने का चलते एक केयरलेस होने का चलते जो है इसको उन लोग को लीगल राइट्स मिल गया है कि उन लोग को सस्पेंशन को कंटिन्यूशन नहीं करने का चलते उन लोग को एक लीगल राइट्स मिल गया है कि जो री इंस्टॉलमेंट का, जो री इंडक्शन का। तो हमारा सवाल ये है कि कमिश्नर एजुकेशन एक IAS ऑफिसर होकर के इतना केयरलेस कैसे कर सकता है? क्या आप जो है हमारा अरुणाचल का जनता को, अरुणाचल का सेंटिमेंट को क्या आप रेस्पेक्ट नहीं है क्या? आप कौन सा स्टेट का कौन सा आप जो है टैक्स पेयर से आप सैलरी का रहे हैं? अब हमारा अरुणाचल प्रदेश का टैक्स पेयर का सैलरी का है और आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना है हमारा इंडिजिनस, हमारा अरुणाचल का हित में आपको काम करना चाहिए। भले ही आप IAS ऑफिसर होता होगा, लेकिन ये हमारा अरुणाचल में बहुत से IAS ऑफिसर है जो अपना एक डिसिप्लिनरी काम करता है। लेकिन हम ये एजुकेशन कमिश्नर को यह सवाल पूछता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है इस पे, आप किस हिसाब से जो है आप इसको 90 डेज का जो वैलिडिटी खत्म हुआ तो आप किस लिए कंटिन्यूशन नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम लोग ने आपसू ने उनको हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी को एक हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन आज दिया है कि विद इन द 7 डेज में कमिश्नर एजुकेशन, क्योंकि आप इंटर डिपार्टमेंट का आप हेड है, आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के हम लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए, पूरा जनता को क्लैरिफिकेशन देना है कि क्यों आप जो है ये जो लैप्सेस किया है प्रोसीजर को। और अगर आपका क्लैरिफिकेशन को अगर हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं होता है या हमारा जनता सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आपका ऊपर हम लोग इंक्वायरी के लिए या सस्पेंशन के लिए या ट्रांसफर के लिए हम लोग बात करेगा। विद इन 7 डेज में आप लोग हमको क्लैरिफिकेशन देना है एजुकेशन कमिश्नर। ये सारा गलती जो है कमिश्नर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ कमिश्नर का है। हम पूरा लीगल वे में भी हम लोग कंसल्ट किया और CCS का गाइडलाइन को भी हम लोग ने बारीकी से हम लोग ने जांच पड़ताल किया। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का लैप्सेस है और इसको किसी को ब्लेम नहीं ठहरा सकता है। इसलिए हम आपसू का तरफ से सवाल करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका अंदर में हमको इसी का चलते हमको ये खबर मिला है कि आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट 2-3 पार्टी बन के बैठा हुआ है। यहाँ डायरेक्टर लेवल में एक पार्टी, कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल में एक पार्टी, क्लर्क लेवल में एक पार्टी, ऐसे कैसे चलेगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इंटायर डिपार्टमेंट का, इंटायर स्टेट का गवर्नमेंट का अंदर में एजुकेशन डिपार्टमेंट एक की डिपार्टमेंट है कि जहाँ से यहाँ से लोग पढ़ के लिख के नॉलेज मिल के अपनी ऑफिसर बनता है। आप लोग को क्या आप गुंडागर्दी करना है ना पढ़ाना है हमारा स्टूडेंट को, करप्शन करना है? तो इसलिए हम लोग का सवाल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सवाल ये है कि बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस APSS पेस्को में क्या आपका हाथ तो नहीं है क्या?
ये सारा इंटायर एपिसोड को एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल तो नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को विदिन 7 डेज में हम लोग किया है। और ये जो 4 जो आदमी है, हम लोग का अभी सोर्स मिला के 6 है, लेकिन हम लोग के पास डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ 4 ही आया है, इसलिए 4 का हम लोग बात कर रहे हैं। जो 4 आदमी जो अभी सस्पेंशन को अब अगर नहीं करता है विदिन द 7 डेज का अंदर में री सस्पेंशन नहीं करता है, और यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर का हिसाब से कोर्ट ने ये कहा है क्लोज 9 में हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कहा है, however, in view of the fact that the departmental proceeding has already been initiated against the petitioner, liberty is granted to be authority to issue fresh order of suspension qua the petitioner if so advised after the complying with the present order of this court। मतलब कि डिपार्टमेंट चाहने से फ्रेश सस्पेंशन ऑर्डर निकल सकता है। ये ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन है, ये आप लोग को मीडिया को हमें दिया जाएगा। इसी का बेस पे अब जो है री सस्पेंशन करना है 4 को, ये हम लोग इमीडिएटली हम लोग को मांग है। फर्दर और हम लोग को क्या करना है, सीबीआई का साथ में क्या बात करना है, गवर्नमेंट का साथ क्या बनना है, ये फर्दर हम लोग बात करेगा। लेकिन विदिन 7 डेज में हम लोग को ये जो है 4 आदमी को सस्पेंशन को दोबारा री सस्पेंशन करना है, ये हम लोग का है विदिन 7 डेज। अगर 7 दिन का अंदर में सस्पेंशन नहीं होता है तो पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट को ताला लॉक किया जाएगा। आप सबका तरफ से आज ऑफिशियली हम लोग अनाउंस कर रहा है कि 7 दिन का अंदर में अगर सस्पेंशन नहीं करता है तो हम लोग जो है डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन जितना भी है, हम लोग जो है ऑफिस को ताला लॉक किया जाएगा। तो ये आज का हम लोग का मुद्दा जो है आप लोग को बुलाने का है।